हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 4 तारीख यानी आज सुबह मॉर्निंग का ही व्लॉग। बस मैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तैयारी क्या करनी थी, आज ये बाहर से ही ब्रेड ले आए थे और क्योंकि ना मुझसे उठा नहीं जा रहा था, मुझे चक्कर आ रहा था। रमन जिम गया हुआ था, शरण स्कूल गया हुआ था, तो हेल्प किसने करनी थी, तो हेल्प करनी थी आज मेरे प्यारे से हस्बैंड ने। तो इन्होंने चाय बना दी थी और ब्रेड ले आए थे और बाकी सबके लिए बटर मतलब ये ब्रेड इन्होंने ला के रख दी थी और इन्होंने कहा कि मनी बस बटर लगा दे, तो बस मैं बटर लगा के रख रही थी प्लेट में। और बाकी सब ने नाश्ता कर लिया था, लास्ट में मैं और रमन बचे थे। तो बस मैं यहाँ पर रमन जिम से आ गया, तो उसके बाद मैं सिर्फ रमन के लिए ना यहाँ पे ब्रेड मतलब उसमें बटर लगा रही थी रमन के लिए ही। और मैंने तो ब्रेड बटर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता है, तो मैं बना रही थी अपने लिए मैगी। तो मैंने केटल में पानी गर्म कर दिया था ताकि ना क्या डायरेक्ट गर्म पानी डालूंगी और मैगी डालूंगी ना तो वो जल्दी बन जाएगी, क्योंकि मुझे जाना था हॉस्पिटल और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था और घर के काम वगैरह भी थोड़े बहुत जो थे वो करके जाने थे मुझे। तो इस तरीके से फिर बस मैं इधर मैगी चढ़ा रही हूँ, उधर रमन के लिए चाय भी गर्म हो रही थी। और बस मैं इधर ना, और जब मैं मैगी बनाती हूँ ना तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैगी डाल देती हूँ, मैगी मसाला डाल देती हूँ पानी डालने के बाद में, और उसके बाद ना उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देती हूँ। इससे ना टेस्ट बहुत ज़्यादा औसम आता है, बहुत टेस्टी लगती है। कभी बना के देखना, एकदम यम्मी लगती है। मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ऐसी मैगी। और मतलब मैगी में भी हम देसी तड़का लगा देते हैं उस टाइप से। तो बस मैंने यहाँ पे मैगी चढ़ा दी है और बस इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। और उधर रमक के लिए चाय भी गर्म हो गई थी, वो भी मैं ना अब करूँगी, ग्लास में डाल दूंगी, चाय को छान दूंगी। और उसके लिए ब्रेड में जो बटर लगाए थे वो भी तैयार हो गया था। और रमन ने आते ही कोको को भी नाश्ता दे दिया था। पहले उसे ब्रेड दे दी थी, फिर उसका डॉग फूड दे दिया था, तो कोको का भी नाश्ता हो गया था। बस मेरा नाश्ता नहीं हुआ था, बस मैं लग गई थी फटाफट अपने काम में। तो मैं यहाँ पे बना रही थी जो माँ की दाल होती है ना, दाल मखनी, वो बना रही थी। तो इसमें मैं क्या क्या डालती हूँ, जैसे थोड़ी सी माँ की दाल ले लेती हूँ, ब्लैक वाली उड़द साबुत दाल होती है ना, वो ले लेती हूँ। थोड़ी सी चना दाल ले लेती हूँ और राजमा डाल देती हूँ। राजमा डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हाँ, तो हमारे घर में राजमा वाली ही पसंद करते, मेरे हस्बैंड को, मेरे को, मेरे बच्चों को ये दाल बहुत पसंद है। डैडी जी नहीं खाते हैं ये दाल, अगर 1-2 चम्मच ले लें तो ले लें, नहीं तो वैसे वो नहीं खाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे ना दालों को और राजमा को एक बर्तन में डाल लूँगी और उसे साफ करने के बाद में ना मैं उसे धो लूँगी। जिस भी दिन मुझे हॉस्पिटल जाना होता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि काम भी घर के करने होते हैं और सब चीज़ देख के जाना रहता है, खाना बना के जाना रहता है, सब तैयारी करके जानी रहती है। क्योंकि आते करते ना बहुत लेट हो जाता है, 45 मिनट समय लग जाते हैं वहाँ तक जाने के लिए। फिर वहाँ जाओ, फिर वहाँ नंबर लगाओ, फिर जब अपना नंबर आएगा उसके बाद फिर मेडिसिन लेने के लिए बहुत लंबी लाइन होती है वो हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल जैसे लगता नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी। अंदर का शूट करना अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने अंदर से नहीं शूट किया, लेकिन उसके गार्डन का हिस्सा मैंने शूट किया। बहुत ही खूबसूरत है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। कहीं से भी देख के वो लगता नहीं है कि वो एक हॉस्पिटल है। और बहुत बहुत ही अच्छी जगह पे बना हुआ है। बहुत अच्छा मौसम था आज का, बारिश गिर रही थी बाहर और बहुत ठंडा मौसम था आज का। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने ना दाल चढ़ा दी है धो के, और बस ना मैं बस यहाँ पे तड़के की तैयारी कर रही हूँ। और इसके बाद ना फिर मैंने जो कमरों की डस्टिंग वगैरह करनी थी, जो थोड़े बहुत काम रहते थे, वो सब निपटाए। और बार बार मेरा ध्यान ना घड़ी पे जा रहा था, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। और लेट होने के बाद ना फिर वहाँ फ़ाइल नहीं ली जाती है, और फिर मुझे ना नहीं लेते ना तो फिर मुझे सर के क्लिनिक में शाम को जाके दिखाना पड़ता है, जो कि दुर्ग में है। तो फिर शाम को कई बार ऐसा होता है, टाइम मिलता है नहीं मिलता है। कई बार मैं मेडिसिन वगैरह खाती हूँ तो कई बार सो भी जाती हूँ, नींद ज़्यादा आती है। तो इस वजह से ना दोपहर को कहीं आना जाना मुझे जमता नहीं है। तो सर के मैं हॉस्पिटल में ही जाकर दिखा देती हूँ। तो बस ये देखिए यहाँ पर मैं बना रही थी डैडी जी के लिए कद्दू की सब्जी। और क्योंकि डैडी जी ये दाल खाते नहीं हैं, मतलब शुरू से ही नहीं खाते, वो 1-2 चम्मच ले लेते हैं जैसे चावल के साथ में, बाकी वैसे वो नहीं खाते। तो बस मैं उनके लिए यहाँ पे कद्दू की सब्जी बना रही थी।
खाना बनाने का ही काम कितना ज़्यादा हो जाता है। अगर अपन सोचें कि अपन को ये चीज़ भी बनानी है, ये चीज़ भी बनानी है, तो कितना ज़्यादा हो जाता है। और आज मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी, चाय वगैरह बना दी थी उन्होंने, और ब्रेड ले आए थे तो मेरी काफ़ी हेल्प हो गई। क्योंकि नींद रात को पूरी नहीं हुई थी तो दिन में थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी देर से सो जाऊँ। जिस दिन भी ऐसा होता, कल असल में मैंने बहुत लेट मेडिसिन खाई थी, रात के 10-11 कुछ बज रहे थे, और मेरी मेडिसिन को जैसे जैसे लेट होता जाता है मुझे रात को नींद नहीं आती, और मेडिसिन का असर होने में ना सुबह तक असर होता है, फिर मुझे सुबह मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो वही चीज़ आज मेरे साथ हो रही थी। फिर उन्होंने पूरा कर लिया था, फिर बाद में मैंने जब थोड़ा बहुत किया, फिर रमन आ गया तो मैंने रमन को कहा, रमन मैं आधा घंटा जब तक नहीं सोऊंगी मुझसे काम नहीं होगा। फिर मैं जैसे थोड़ी देर रमन के आने के बाद रमन को मैंने नाश्ता दे दिया, और उसके बाद फिर मैं जो काम में लगी ना फटाफट, उसके बाद फिर मैंने फटाफट अपने सारे घर के काम निपटाए। और ये था कि कपड़े धोने का रह गया था, मैंने कहा कोई नहीं, कपड़े मैं शाम को मशीन लगा के धो लूँगी, क्योंकि सोने को नहीं मिला था। तो मेरे को ये था मैं घर आऊँगी, खाना बनाऊँगी फिर से, मतलब जैसे फुलके वगैरह सेकने रहते ना, आटा वगैरह सब गुन कर गई थी, बीटरूट वाला आटा भी मैंने तैयार कर लिया था, दूसरा आटा भी मैंने गूंथकर तैयार कर लिया था। तो ये था कि बस आऊँगी और फुलके सेकूंगी, अगर जल्दी आ गई तो, नहीं तो फिर पीछे से रमन सेक देगा। तो आज डैडी जी भी थोड़ा देरी से ही आए थे, 1:30-2 के करीब डैडी जी आए थे घर। तो मेरे ख्याल से हम भी 2 बजे तक कुछ घर पहुंच गए थे, तब फिर मैंने आके फुलके सेके थे। तो ऐसा होता है ना, जब अपन लेट हो जाते हैं ना तो फिर बहुत सब कामों में बहुत हड़बड़ी हो जाती है। फिर मैंने दोपहर के जो बर्तन थे वो भी नहीं साफ़ किए, सुबह के बर्तन जो थे वो मैंने धो लिए थे, वो मैं धो के गई थी, क्योंकि ज़्यादा थे नहीं, रात को मैं धो के ही सोती हूँ, कितनी भी रात हो जाए, कुछ भी मतलब हो जाए, मेरे को बर्तन धोने मतलब धोने ही हैं। हाँ, बहुत कभी हो जाता है जैसे फीवर वगैरह है, नहीं हिम्मत हो रही है तो भी मैं नहीं करती हूँ, नहीं तो फिर मैं हमेशा करके ही सोती हूँ, ताकि सुबह मेरे को ज़्यादा टेंशन ना रहे। बस काम निपटाए उसके बाद मैं और ये निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। और ये देखिए मैं अपने साथ क्या लेकर आई हूँ, मैगी लेकर गई थी मैं, और रमन ने इसे ना कटोरे में ही डाल दिया था और मैं वैसे ही लेकर चली गई थी। और ये बोल रहे थे तो टिफ़िन में तो डाल के ले आती, फिर मैंने कहा रमन ने जिसमें डाल दिया मैंने उसी में लेके आ गई, मैं भी क्या करती, उसने गाड़ी में वैसे ही रख दिया। फिर मैंने गाड़ी में मौसम इंजॉय करते करते मैगी भी इंजॉय की और गाड़ी में ही मैंने अपना जो नाश्ता था वो किया। और उसको करने के बाद देखिए पूरी हरियाली है उस जगह में ना, पूरा जहाँ अपन जाते हैं ना वहाँ पूरी हरियाली, ऐसी खेत ही खेत, और दूर दूर तक मतलब नदी है, पहाड़ हैं, जैसे इस टाइप से। और ये हम पहुँच गए हॉस्पिटल, लेकिन ये हॉस्पिटल कहीं से नहीं लगता। और बस मैं पहुँच गई और फिर मैंने अंदर पहुँच के सर को दिखाया, और सर ने मेरी मेडिसिन और भी बढ़ा दी, और उन्होंने कहा रात के समय मोबाइल से दूर रहो, नहीं तो और भी ज़्यादा नींद नहीं आएगी, आपको मोबाइल बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, आपको मोबाइल से दूर रहना है। तो सर ने मेडिसिन भी बढ़ा दी है, बहुत डोज हैवी कर दिया है, और कहा है शाम के 6 बजे खा लो और 9-10 बजे तक सो जाओगी। लेकिन मैं खा तो चुकी हूँ दवाई 6 बजे, लेकिन मुझे अभी से नींद आ रही है। मतलब ऐसा हो रहा है कि अभी मैं खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने, सब करना है। चलो खैर वो सब बात तो छोड़ो, अब तो करना है तो करना ही है। और ये देखिए मौसम देखिए, ये इंजॉय करिए इस समय को, ये कितना सुंदर गार्डन है उन्होंने सर ने बनवाया। ये तो मैं आपको सिर्फ एक हिस्से का गार्डन दिखा रही हूँ, ऐसे ही ना 3-4 हिस्से में गार्डन है, और बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, और शिव जी की मूर्ति कितनी बड़ी बनी हुई है, और यहाँ पे फ्लावर लगे हैं, मतलब लोटस इतने प्यारे लग रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया, मैं पास में गई और वहाँ पे मैं बारिश में खड़े होके मैं लगातार वीडियो शूट कर रही थी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे वहाँ से हिलने की इच्छा नहीं हो रही थी, जबकि बारिश गिर रही थी, फिर भी मेरे को हिलने की वहाँ से इच्छा नहीं हो रही थी। तो मैं फूलों के पास ही खड़ी होके मैं वहीं पे वीडियो बना रही थी, और लोटस अलग अलग कलर के लगे थे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और मौसम ऐसा था जब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया। फिर वहाँ पे जो वहाँ की जैसे सिस्टर थी, उन्होंने कहा कि दीदी आप यहाँ पर मतलब वीडियो शूट मत करिए, सर गुस्सा होते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं सर से परमिशन ले लूँगी कि सर मैंने आपके गार्डन में थोड़ा सा शूट किया है। तो बस मैंने यहाँ पे फूलों के पास में थोड़ी बहुत बनाया। उसके बाद फिर हम घर आ गए। घर आके ये देखिए मैंने माँ की दाल बनाई थी, वो भी तैयार हो गई, चावल भी बन गए, और साथ में डैडी जी के लिए सब्जी भी बन गई थी। और बस कल वाले व्लॉग में ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेयर ग्रोथ ऑयल की रेसिपी शेयर की है, आप उसे देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।